देश के विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की इस देशव्यापी कोशिश में राज्य के महागठबंधन में ही दरार पड़ती दिख रही है। बैठक से पहले ही बिहार में लोकसभा की सीटों पर घमासान मचने के आसार हैं। कभी नीतीश कुमार के साथ रहने की कस्में खाने वाले हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी के बयान से लगातार इसके संकेत मिल रहे हैं। वहीं अब माले भी सीटों को लेकर दावे कर रही है। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल कहते हैं कि पिछली बार हम महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे। राजद के साथ हमारा एक सीट पर प्रतीकात्मक तालमेल था। आरा की सीट उन्होंने हमारे लिए छोड़ी थी और हमने उनके लिए पाटलिपुत्र की सीट छोड़ी थी। हम लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़े थे, सिवान, आरा, काराकाट और जहानाबाद। स्वाभाविक है कि कोई भी चाहेगा कि इस बार ज्यादा सीट हमको मिले। हालांकि अभी तक सीटों को लेकर महागठबंधन के भीतर कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि माले इस बार 1 दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है। बताया जा रहा है कि सिवान, पाटलिपुत्र, बक्सर, समस्तीपुर, आरा, काराकाट, कटिहार, वाल्मीकि नगर, महाराजगंज, खगड़िया, उजियारपुर, बेगूसराय, भागलपुर, बांका समेत कुल 15 लोकसभा सीट ऐसे हैं जिसको लेकर वाम दलों में बेचैनी है। इससे कम में समझौता करने के मूड में नहीं है। अब सवाल है कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। राजनीति के जानकारों का कहना है कि महागठबंधन में नीतीश कुमार सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा के हिसाब से अभी जेडीयू के पास सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1। इसके अलावा किन्हीं के पास एक भी सीट नहीं है। नीतीश कुमार विपक्षी एकता का चेहरा भी हैं। ऐसे में बिहार के सभी दल आपस में समझौता कर जेडीयू को सबसे ज्यादा सीट दें, इसके बाद बाकी बची सीटों में बंटवारा कर लें। हालांकि इसके आसार कम है। बंटवारे का एक आधार क्षेत्रीयता भी है। बिहार महागठबंधन में जेडीयू और राजद बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में उन्हें ज्यादा सीटें मिले। इसके बाद ये देखा जा सकता है कि पिछले चुनाव में किस दल ने सबसे ज्यादा बीजेपी को चैलेंज दिया था और नंबर 2 पर रहेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी तक लोकसभा में सीटों का निर्धारण में विधानसभा में उपस्थिति को अहम माना जाता रहा है। वे कहते हैं कि 6 विधानसभा सीटों के बराबर 1 लोकसभा सीट को माना जाता है। ऐसे में जेडीयू और आरजेडी को आपस में समझौता करना पड़ सकता है और दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इस लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी के कोटे में 14 और जेडीयू के कोटे में 8 सीटें बनती हैं। दोनों पार्टियों की सीटों को बराबर करेंगे तो 12-12 सीटों पर खुद लड़े, बाकी बची सीटें अन्य सहयोगियों को दी जाए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन के सभी दलों का लक्ष्य एक है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। ऐसे में 1 साल पहले ही सीटों को लेकर बयानबाजी करना सिर्फ राजनीतिक सौदेबाजी है। सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े ताकि उनकी ताकत बढ़े।